नागपुर में मानसून का आगमन हो गया है। आसमान से गिरने वाला पानी जहां गर्मी से राहत दिला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के कई हिस्सों में पानी की निकासी की लचर व्यवस्था नागरिकों के आंखों से पानी निकालने को मजबूर कर रही है। शहर के कई हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ सड़कों, यहां तक कि लोगों के घरों में सीवर का पानी घुस रहा है। खास बात यह है कि कई शिकायतों के बावजूद नागपुर महानगर पालिका का जिम्मेदार सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सोया सान नजर आ रहा है। नागपुर शहर जैसे जैसे विकसित हो रहा है, ठीक उसके साथ कई तरह की दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं। इन दिक्कतों की चर्चा हमेशा होती है, लेकिन मानसून के स्वागत के साथ ही शहर के कई हिस्सों में जलजमाव आम बात हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सीवर लाइन से जुड़ी हुई है। शहर की कई बस्तियां हैं जहां यह दिक्कत आम है, लेकिन खास बस्तियों के भी हाल खराब हैं। शहर के रामनगर इलाके में ड्रेनेज लाइन का ये हाल है। ढक्कन गायब है, गंदा पानी चेंबर में लबालब भरा हुआ है। खास है कि यहाँ के नागरिकों ने बारिश से पहले अपनी समस्या से नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को अवगत कराया था, लेकिन खास यह भी है कि इस शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। काही कारवाई नाही झाली। शेवट मग मी वॉचमॅनला पाठवलं, वॉचमॅन जाऊन आला, दोन वेळा जाऊन आला वाटते तो, तर हो फक्त एवढं उत्तर भेटते, बाकी अजून काही नाही। तर शेवटी आता आम्ही सोमवारी हा विचार केला होता लेखी कंप्लेंट द्यायची, पण तितक्यात आज तुम्ही दिसले मला इथे। तर मग हे तर 2 महिने झाले हो त्या गोष्टीला। स्लोप जास्त आहे, इथे लक्ष दिसलंच नाही ना, डांबरीकरण नाही केलं, काही नाही केलं आहे बरेच वर्षापासून। आणि चेंबर उघडे, लहान मुलांना धोका आहे याच्यात। आणि हे जे लाईन आहे तुमची ते साफ होते का वर्षानुवर्ष? नाही वर्ष कधीच साफ नाही झालं। साफ झाला असं तर आता ते पूर्ण कचरा बघा ना तुम्ही, आता किती दिसते तुम्हाला, दिसते ना, साफ करत नाही, काही नाही। त्यांना कंप्लेंट किती वेळा तर कॉर्पोरेटर, नगर परिषद तो आहे कॉर्पोरेटर। यह हाल रामनगर का है, जिसे साफ सुथरी बस्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन नए से बसने वाले शहर के कुछ इलाकों में हाल क्या है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनपा के शहर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद जोन कार्यालयों में नागरिक गंदे पानी से जुड़ी हुई शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हुड़केश्वर के विट्ठल नगर में रहने वाले यूसीएन न्यूज के एक दर्शक नीलेश भुरकेवार ने अपने घर की यह स्थिति भेजी है। वह बीते 3 महीने से परेशान हैं। सीवर लाइन के चौक हो जाने की वजह से गंदा पानी उनके घर में घुसता है। न जाने कितनी बार उन्होंने इस बात की शिकायत मनपा से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गटर सफाई वाल्यांना ते आले आणि जे मेन लाईन आहे त्यांनी ते क्लिअर न करता अदर काम केले आणि म्हणतात की आम्ही काम केलेले आहेत, आणि माझ्या घरात पाणी चाललं होतं। मी त्यांना कॉल केल्यानंतर त्यांनी जी मेन लाईन आहे ती साफ न करता अदर काम केले असं सांगून ते निघून गेले। आणि काल मी अजून त्यांना कॉल केला होता, तर ते म्हणत होते ते आमचं काम नाही, पीडब्ल्यू वाल्यांचं, आणि तुम्हाला भेटायचं तर मला इथे येऊन भेटा। मी त्यांना का बरं तिथे येऊन भेटावं? मी त्यांना बोललो होतो की माझ्या घरी या, स्पॉटवर या, आणि मी त्यांना तो स्पॉट दाखवतो, पण ते यायला खाली आए नहीं। इसी तरह से एक अन्य दर्शक जो उत्तर नागपुर के बैंक कॉलोनी में रहने वाले लक्की बागड़े हैं, उनके घर के बाहर बीते 1 महीने से सीवर का गंदा पानी जमा है, लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं। यह हाल कई बस्तियों में है। नागरिक परेशान हैं, लेकिन खुद नागरिकों का मानना है कि मनपा के अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। नालियों की सफाई प्राथमिकता का काम है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक्चुअली अभी परिस्थिति अगर मैं एकदम यथा स्थिति परिस्थिति जो देखूँ, अभी पूरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आप देखिए कि ये जैसे हर एक जगह आपको देखने मिलता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कवर रहता है, जो सीमेंट रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, सभी टूट चुका है। जहाँ पे नहीं टूटा है वहाँ पे जो रोड बन रहा है वो उसको तोड़ के लेके जा रहा है। अच्छा, बनने के बाद भी उसके अंदर में सारे जो मलबा है, जो कंक्रीट है, पत्थर है, मिट्टी है, वो सभी गिर के उसके अंदर ही ब्लॉक हो जाता है। अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है, ऐसा भी नहीं है कि बारिश शुरू होने वाला है। और ये सब कब होगा? एक बार अगर 2-4 घंटा मतलब बारिश हो गया, स्ट्रॉन्ग बारिश हो गया, तो सभी के घर में जाने ही वाला है। इसमें लोग भी जिम्मेदार है, लेकिन लोगों के साथ साथ अथॉरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कि ये चीज़ों के लिए वेट नहीं करना चाहिए था उन्होंने। पिछले बार हमने देखा था 23 सितंबर को कि क्या हालत हुआ था। पानी को अगर बहने की जगह नहीं मिलेगी तो वो रोड पे और लोगों के घर में ही घुसेगा। एक तरफ काम नहीं हो रहा,
दूसरी तरफ हद कर देने वाली बात तो यह है कि वाठोड़ा इलाके के महेश नगर में रहने वाले राहुल इंगोले नामक दर्शक ने हमें बताया कि उन्होंने उनके घर के पास मैन होल का ढक्कन लगाने की शिकायत ऑनलाइन की थी। मनपा का ऑनलाइन सिस्टम काम पूरा हुआ बता रहा है, लेकिन राहुल का दावा है कि यह काम हुआ ही नहीं। कुछ दिक्कत सिस्टम की भी है। सीवर लाइन की सफाई नियमित काम है, लेकिन स्टॉर्म वाटर ड्रेन की सफाई का काम बारिश से पहले होना चाहिए, लेकिन यह काम भी नहीं हुआ है। और शहर के एक बड़े हिस्से में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिस्टम ही नहीं है, जिससे दिक्कत और बढ़ जाती है। एक दिक्कत यह भी है कि खासतौर से इस विभाग की जिम्मेदारी को संभालने वाले अधिकारी नागरिकों से संवाद कर उनकी शिकायतें जानने से बचते हैं, इसलिए इन शिकायतों का समाधान भी नहीं निकल रहा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।